अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। हम तो भूल ही गए थे कि आपका पता तो कब का कट चुका। वैसे भी जानकी दी तो अब आपकी कंपनी की मालकिन बनने वाली है। और आप उनके नौकर। बेटा, बुरे वक्त की तरह अशोक भी तेरी जिंदगी से जा चुका है। अब हर्षी के साथ में एक नया रिश्ता शुरू होने जा रहा है। इस रिश्ते को एक मौका दे बेटा। बिटियाई हर्ष की लगाई हुई हल्दी ये अब तुम्हारे लगेगी और फिर देखना तुम दोनों का जीवन एक ही रंग में रंग जाएगा। प्रेम बंधन टूटे ना जन्म जन्म। क्या कर रही हो दी? चलो बेटा, तुम्हें शादी का जोड़ा भी पहनना है। बहुत सुंदर दिख रही है। तेरी माँ हमेशा कहा करती थी बचपन में, तू जब भी शादी का जोड़ा पहनेगी ना तो एकदम राजकुमारी लगेगी। उनका सपना आज सच हो गया रे। वो आज अगर यहाँ होती ना तो देखकर बहुत खुश होती अपनी। पापा, अब तुम यहाँ से विदा हो जाएंगे तो जाने के पहले ना एक प्रॉमिस चाहिए आपसे, अपना और माँ का और भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। टाइम से दवाई लेंगे और माँ को योगा करवाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी वो योगा नहीं करती है कमर का दर्द और भी बढ़ जाता है। जिस तरीके से हम ये सब कुछ संभाल रहे थे ना पापा, अब आप संभालेंगे। हाँ, अरे हम इसका भी ख्याल रखेंगे और इसका भी ख्याल रखेंगे। बस इसे बता दे थोड़ी मस्ती कम कर, घर पे ध्यान दे। ऐसे कैसे घर पे ध्यान नहीं देगा? हम है ना इसकी पिटाई करने के लिए। इधर आ। पर अब आप हमारी चिंता छोड़कर अपनी फैमिली पे ध्यान देना, और आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना हमें याद करना, हम तुरंत आ जाएंगे। आना ही पड़ेगा। 19 साल तक राखी बांधे हैं, फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना।
अंदर आओ ना। जा जाइए जा। यही मौका है जानकी तक पहुंचने का और उसको सब कुछ बताने का। चलो चलो हो गया डांस, चलो निकलो, चलो चलो बाहर जाओ। रुक जाओ जानकी। कौन है ये लड़की? जानकी ये शादी मत करना, तुम्हारे साथ ये सब खेल खेल रहे हैं। जैसा सब कुछ देख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मना कर दो शादी के लिए वरना बहुत पछताओगी। उल्टा सीधा बकी जा रही हो तुम। हाँ, इसको अंदर किसने आने दिया? देखो मेरी बात मानो, बिलीव मी मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। इनफ, बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छी खासी शादी चल रही है और अपने झूठ से ये शादी भटकाने आई हो तुम। अभी के अभी इस घर से निकलो वरना पुलिस को बुलाऊंगी और धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। आउट। बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, हम पुलिस बुलाएंगे। और तुम ये सारा जो ड्रामा है ना घर के बाहर जाकर करो। तो यहाँ नहीं, यहाँ मेरे हर्ष भैया की शादी है, समझी तुम? छोटा सा काम दिया था वो भी नहीं कर पाए, निकालो इसे यहाँ से बाहर। एक मिनट, पर इनकी भी बात सुन लेते हैं ना, क्या कहना चाहती है ये। आप क्यों चाहती हैं कि हम ये शादी ना करें? हे भगवान, ये लड़की कुछ बताना दे वरना। देखो जानकी, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। मैं और हर्ष हम साथ। सुनो, जानता हूँ हर्ष से तुम्हारी दुश्मनी, अपनी दुश्मनी बाद में निभा लेना। आज उसकी शादी है तो मत खराब करो कम से कम। चलो यार, लेट्स गो। ले जाओ इसे बाहर। और क्यों निकाल रही हो तुम ये सब? तुम भी दोबारा। राजेश निकालो इसे। राजेश नहीं, समझाया था ना तुम्हें, ये हर्ष से दूर रहने, इस घर में वापस मत आना, नतीजा भुगतो। जानकी आओ आओ बैठो, हम तुमको सब समझा देते। आओ चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जानकी उनकी बात मत सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सच बताऊंगी, हर्ष और मैं रिलेशनशिप में थे, वो मुझसे प्यार करता था। देखो सब तुम्हें धोखा दे रहे। अंकल जी प्लीज हर्ष के साथ जानकी की शादी करा के उसकी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। हर्ष मुझसे प्यार करता था, मत बर्बाद। हो गया तुम्हारा, अभी के अभी यहाँ से बाहर चले जाओ। गलत कर श्वेता, राइट नाउ। जानकी चलो, छोड़ो मेरा हाथ। जानकी बिटिया, ये जो कुछ भी कह रही है ना सब झूठ है। हमारी बात मानो बिटिया, असल में सच्चाई ये है कि दादी अभी हमें अकेले रहने। जानकी एक बार इनके माँ प्लीज।
क्या सही और क्या गलत हम तय करेंगे, ये लड़की नहीं। इस लड़की को हम सबक सिखा के ही रहेंगे। लेट्स गो। पापा प्लीज 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 आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। देखिए मैं जानता हूँ जो शादी से पहले हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, वो गलत था। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं जानकी भाभी से मैं बात करूंगा, मैं कुछ भी करके उन्हें कन्विंस करूंगा। आई प्रॉमिस यू दिस। आप थोड़ा शांत हो जाइए। शांत हम तब होंगे जब जानकी और हर्ष की शादी हो जाएगी, वरना ये लड़की। लेट्स गो राजेश। हर्ष जी नहीं आए ठेका पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और हर्ष के बिना वो मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे तुम्हें नहीं लगता जान के कि तुम्हारा ये जानने का हक है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी प्रिंसेस बनाना भी चाहता है, या थोड़ा तो दिमाग लगाइए और जानने की कोशिश तो कीजिए कि हर्ष जी जो हमारे सामने क्यों नहीं आते। हम अब भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। जानकी, ये शादी मत करना। हमारे साथ ये सब खेल खेल रहे हैं। मना कर दो शादी के लिए, वरना बहुत पछताओगी। मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, पर मैं प्यार में पहले भी धोखा खा चुका, अब भी, और इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। नया रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना हम साथ में मिलकर ये रास्ता चले। कहीं वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में हर्ष सर ने बताया था हमें। फिर तो अशोक भी हमारा पास्ट है, तो ये लड़की भी तो उनका पास्ट थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। मगर जब इतना हंगामा हुआ तो हर्ष सर क्यों नहीं आए, क्यों क्लियर नहीं किया? अगर वो हमसे शादी करना चाहते हैं तो आकर चुप क्यों नहीं कराते उस लड़की को? हे भगवान, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या नहीं। क्या हो गया? पानी ला। शिखर पानी ले। आप बैठ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। पानी पीजिए। देखिए, धीरज रखिए, ये सब सच नहीं है। वैसे एक बात बताइए बहन जी, कौन थी वो लड़की जो हमारे दामाद जी पर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही थी? हम ऐसा लड़की सबको बहुत जानते हैं, पैसा वालों को बदनाम करने का काम ही जानती है ये। एकदम डाइन दिख रही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप आंटी जी। ऐसे वक्त पे ये बेशरम लड़कियां मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानती हैं। उनका तो काम ही होता है बड़े बड़े घरों में, शादी वाले घरों में ये सब ड्रामेबाजी करना। आप ज्यादा मत सोचिए, आप जाके जानकी से बात कीजिए। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मंडप में भी तो उसे बुलाना है। हाँ। आप जाइए, जानकी को लेकर आइए। एक मिनट आशा। अब क्या? जानकी को थोड़ा सोच लेने दो। अब क्या सोचना? बट मम्मा, अभी जो हुआ। अभी चुप रहो तुम। जब बड़े बात कर रहे हैं ना तो बीच में नहीं बोलते। हम जानकी से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है आप आंटी जी, जल्दी तुम से चुप रहो। सुना नहीं क्या कह रही हैं कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं, इसलिए तुम चुप रहो और हमें बात करने दो। देखिए, वो लड़की एकदम झूठी है। अगर हम आपको उसकी असलियत बताएंगे ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अब ऐसी लड़की को लेकर हम इस शादी को खराब करें, ठीक बात नहीं है ना। हम तो कहते हैं रस्में शुरू करते हैं। चलिए। हाँ, चलिए, आइए, बुलाते हैं जानकी। रुकिए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसके बाद तुरंत शादी करना ठीक नहीं होगा। क्या तो हम उस लड़की को जानते हैं और ना ही उसके सच को। उसी में ये इतनी सब जल्दबाजी हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम थोड़ा वक्त चाहते हैं सोचने के लिए। पापा, देखिए भाई साहब, मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त दोबारा आ जाएगा और संबंध तो सिर्फ एक बार जुड़ता है, उसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। हमको लगता है एक बार जानकी की मर्जी जान लेनी चाहिए। रिश्ता जोड़ने से पहले हमको सोचने का वक्त चाहिए।
देखिए, हम जानकी को पूरा मौका देंगे सोचने के लिए। उसकी जिंदगी का सवाल है, उसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो कौड़ी के लोग लगता है अपनी औकात भूल गए, हमें सुना के चले गए मम्मी जी। उसको छोड़ो वंदना, और उस जानकी को मनाओ। कुछ भी करके इस शादी के लिए हमको उसकी हाँ चाहिए, किसी भी कीमत पर, वरना राम हमको। कौन? वही जो आपको कब से सच बताने की कोशिश कर रही थी। हमने सोचा था हर्ष सर होंगे, पर ये तो आखिर वो सबके सामने आकर सच क्यों नहीं बता रहे हैं? अब भागने से क्या होगा दी? हम तो पहले से ही कह रहे थे कि मामला कुछ गड़बड़ है, वरना इतना बड़ा आदमी आपसे शादी क्यों करेगा? अब पता चल गया ना, इसलिए वो शादी के किसी भी फंक्शन में नहीं आए। कहीं उनका प्लान डबल गेम खेलने का तो नहीं था? घर वाली और बाहर वाले टाइप्स। आप बहू बन के उनका घर संभालो और बाहर वाली उन्हें। इसीलिए तो आप जैसी भोली भाली लड़की चुनी उन्होंने, जो चुपचाप सब कुछ सह लेगी, कुछ नहीं बोलेगी और हर टाइम बेवकूफ बनती रहेगी। छोड़ो मुझे राजेश, मेरे हाथ छोड़ो। अपना ये ड्रामा बंद करो। ड्रामा? कब तक जानकी से झूठ बोलोगे? मैं उसे सच बताऊंगी, मेरे हाथ खोलो। बहुत ट्राई कर लिया मैंने, चुप होने को तैयार नहीं है, चिल्लाए जा रही है बस। पानी पियोगी? क्या कह रही थी तू? जो तुम लोग कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। कब तक हर्ष के बारे में झूठ बोलेंगे आप? जानकी की जिंदगी जानबूझकर आप बर्बाद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं उसको। पानी पी लो। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और तुम जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हमारे बीच आने की कोशिश मत करना, वरना ऐसा हाल करूंगा कि कुछ भी करने के लायक नहीं रहोगी। समझी तुम? अंडरस्टैंड? यही सोचा होगा ना उन्होंने। बस कर निशा, अच्छा बोल नहीं सकती ना तो बुरा भी मत बोल। हम कुछ नहीं बोलेंगे पापा, लेकिन आज जो बेइज्जती इन लोगों के सामने हुई है वो चुप रहेंगे? आज जानकी दी और उनके ससुराल वालों ने कितनी बेइज्जती की है हमारी। आए थे बड़े घर में शादी करने, हो गई ना बड़ी वाली बेइज्जती। बस कुछ नहीं बोलोगी, कुछ भी हो। इतना बड़ा रिश्ता हाथ से नहीं जाने देना चाहिए हमको। हर्ष जी की तो एक दो गर्लफ्रेंड है, और आपकी तो पत्नी भी थी, बेटी भी थी, फिर भी आप हमसे शादी की है कि नहीं? जानकी क्या नहीं कर सकती है? हम लोगों को सोच बदलना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा लोगों के घर संबंध करना है तो अरे बड़ा लोगों का तो एक दो चक्कर होता ही है, इसमें क्या है? इसमें ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम जानकी से बात करते हैं। जानकी, ए जानकी बेटा, देखो ना नीचे तुम्हारी सास और दादी आई हैं, मिल लो ना उनसे एक बार। आ जाओ, माँ की बात रख लो। लाइफ में ना कुछ मोमेंट्स गेम चेंजिंग होते हैं। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूँ गेम कैसे चेंज करते हैं। जरा जानकी बिटिया के बारे में भी सोचो। वो बेचारी चुपचाप यहाँ से चली तो गई, लेकिन वहां जाके रो रही होगी। प्रेम ये सारी की सारी गलती ना राजेश भैया की है। हाँ, और नहीं तो क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना।
कि शादी में कोई गड़बड़ ना हो। और देख लो क्या हो गया। अब पिछली बार तो ये शिखर ने रोक लिया था, पर इस बार राजेश भैया की गलती से वो यहाँ तक आ गई और इतना बड़ा ड्रामा कर दिया। मम्मी जी आप जरा इसको चुप कराएंगी। सारी गलतियां हैं वो राजेश की, और कोई भी अच्छे काम करे वो दूसरों के काम। शास्त्री खानदान में कहीं लिखा है क्या कि कोई भी कांड होगा तो राजेश ही संभालेगा? नहीं, लिखा नहीं है, पर वो बड़े हैं और बड़े होने के कारण उनकी कोई तो ड्यूटी है। माइंड योर ओन बिजनेस रूही, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो और बेवजह राजेश पे इल्जाम लगाना बंद करो। चुप करो वंदना। मम्मी जी आप मुझे क्यों चुप करा रही हैं? आप इसे चुप कराइए ना, देखिए क्या बोल रही है। जितना हर्ष को राजेश संभालता है उतना कोई भी नहीं संभालता है। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, ये सोचने का है कि ये शादी किस तरह करवानी। सब लोग मिलके कोई तरकीब लगाओ। मिल गया आइडिया, मैं बात करता हूँ हर्ष से। और दादी आप देखना सब कुछ पहले जैसे कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। अच्छा कैसे, क्या बोलेगा? रूही, लाइफ में ना कुछ मोमेंट्स गेम चेंजिंग होते हैं। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता हूँ गेम कैसे चेंज करते हैं। तू चल चल चल, ट्रस्ट मी, चल 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 चल। जरा जानकी बिटिया के बारे में भी सोचो कि उस पे क्या बीत रही होगी। वो बेचारी चुपचाप यहाँ से चली तो गई, लेकिन वहां जाके रो रही होगी। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ भाभी, ये हर्ष ब्रो ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी साइड की सारी बातें लिखी है। आप लीजिए, आप आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको जो फैसले लेना हो आप ले लीजिए। ये आप प्लीज दरवाजा खोलिए, ये हमारी बात मानिए प्लीज। आप एक बार दरवाजा खोलिए प्लीज। भाभी, हेलो भाभी। भाभी भाभी देखिए भाभी, मैं जानता हूँ आप नाराज है उस लड़की की बात सुनकर, पर भाभी बात सारी ये है कि आपने मूवी सिर्फ इंटरवल तक देखी है भाभी। और भाभी अधूरी बात सुनकर कोई फैसला ले लेना, अब ये थोड़ा सा तो अनफेयर है ना। ये मैं लेटर लेकर आया हूँ भाभी, ये हर्ष ब्रो ने लिखा है। भाभी इसमें उन्होंने अपनी साइड की सारी बातें लिखी है। आप लीजिए, आप आराम से पढ़िए, फिर उसके बाद आपको जो फैसले लेना हो आप ले लीजिए प्लीज। मैंने कुछ गलत नहीं किया जानकी, कुछ नहीं छुपाया तुमसे और ना ही कभी छुपाऊंगा। पर फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी से इनकार करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हारे फैसले की इज्जत करूंगा, सम्मान करूंगा। एक बात जरूर बोलूंगा, मैं हमेशा एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मुझसे प्यार करे, कभी पूरा सच जाने बिना कभी कोई फैसला ना ले। जो तुमने मंडप में सुना वो सच था पर अधूरा। यानी पूरा सच ये है कि श्वेता मेरी गर्लफ्रेंड थी, अब नहीं।